बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया। जीतने वाला कहता है मेरे साथ धांधली, हारने वाला कहता है मेरे साथ धांधली। ये माजरा क्या है? लेकिन इसमें कुछ केसेस ऐसे जिनके रिजल्ट की समझ नहीं आती। वो कौन सा रिजल्ट है जिनकी समझ नहीं आती? ख़वातीन हज़रात, मेरी नज़र में MQM के रिजल्टों की समझ नहीं आती। मौलाना फजल रहमान साहब के किस पार्टी के रिजल्ट की समझ नहीं आती। जमात इस्लामी के रिजल्ट के केसेस की समझ नहीं आती। GDA पहले 4-5 सीटें तो ले जाती थी प्योरली, जिनकी जमात है वो इनको सीटें दिलवाते भी थे, तो उनके रिजल्ट की समझ नहीं आती। लिहाजा ये छोटी जमातें जो हैं, खामाती जितनी भी, ये जितना शोर आप सुन रहे हैं इलेक्शनों में, ये कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो डाल रही हैं उनमें? वो सारी की सारी छोटी पार्टी जो पिछले 20 इलेक्शनों में इनका रिजल्ट यही था, 19-20 ही हुआ है। अगर कोई धांधली हुई है तो मुस्लिम लीग नून से हुई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ धांधली हुई। अगर कोई हुई है अगर धांधली, तो क्योंकि इमरान खान साहब को जब सजाएं होंगी, इमरान साहब जब इलेक्शन के फील्ड से बाहर चले गए, तो एक ही फील्ड थी फिर तो अवाम के लिए, और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। दूसरा तो कोई फील्ड में था ही नहीं, फेस ही नहीं था जो सामने नजर आता हो। एक बिलावल भुट्टो साहब थे, वो ज़ाहिर है उनको इस एज में पाकिस्तानी अवाम एक्सेप्ट नहीं करती। पंजाब में रिजल्ट देख लें क्या है। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब शोर डाल रहे हैं ना, ये किसी हद तक नहीं बल्कि 100% सच्चे हैं। इनकी कारकर्दगी के बिना पे कि वोट पड़ा है या नहीं पड़ा, ये मेयार पे आए हैं, मेरिट पे से सीट जीत सके या नहीं जीत सके, इसका तो मुझे पता नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ही बताएगा। जब ये केसेस सामने लेके आए, इलेक्शन कमीशन गिनती करे, तो फिर ही पता चले कि इनके कैंडिडेट को सीट जीते हैं या ये 3 सीटें ही हैं, ये इससे यहाँ 4 हैं, एक बाद में मिली इनको। तो ये इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जब इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद हुई और जनरल फैज और बाजवा साहब ने कहा कि जनाब डालें और फारिग करें खान साहब को, तब जो पार्टियां जीती थी, जिन्होंने इत्तेफाक करके नई हुकूमत बनी, उस सारे प्रोसेस के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत बड़ा किरदार है। वो 2 दफा इमरान खान के खिलाफ धरना देने के लिए इस्लामाबाद आए और किसी किस्म का कोई तशद्दुद कराची से इस्लामाबाद तक उन्होंने नहीं किया। पुरअमन तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में वो कराची से इस्लामाबाद वो धरना पहुंचा, दिया और वापस चले गए। वो वापस जाते क्यों थे? एक अंडरस्टैंडिंग लेके जाते थे। वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी और उनको वो कौन देता था? हाँ, तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो 2024 के इलेक्शन आएंगे, जो ये नेक्स्ट इलेक्शन जो आएंगे, उसमें 2024 से डिसाइड नहीं होगा, जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे, तो एक ख्याल ये भी किया जाता था कि खान साहब जहाँ पे ये इनकी खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, तो फौरी तौर पर इलेक्शन करा दिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल फिर वो प्रोसेस वो इरादा बदला और फिर वही हुकूमत जो है तकरीबन 18 महीने चली। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को सदारत की ऑफर थी कि मौलाना फजल रहमान साहब सदर पाकिस्तान बनेंगे। नंबर 2, KPK की गवर्नरशिप मिलेगी, वो उनको उस 18 महीने में भी KPK की गवर्नरशिप मौलाना फजल रहमान साहब को दी गई, जिसके ऊपर बड़े बड़े एतराज़ात भी उठे उनके गवर्नर के ऊपर, लेकिन वो उन्हीं को दी गई। अब बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाने दी जाएगी मौलाना फजल रहमान साहब को। वो तो खैर आप भी उनकी मौलाना फजल रहमान साहब की गवर्नमेंट बन सकती है अगर नून लीग मौलाना फजल रहमान साहब का साथ दे और कुछ दूसरी पार्टियां दें, तो पीपल पार्टी बेशक ना भी साथ दे, तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान लेके आ सकते।
लेकिन ख़वातीन हज़रात, ये सारा मामला मौलाना फजल रहमान साहब का हो गया तितर बितर। जिन्होंने ये वादा किया था, या जिन सियासी पार्टियों बड़ियों ने वादा किया था मौलाना फजल रहमान साहब से, अब वो हो गई तितर बितर अपने वादों से। मौलाना साहब को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही। लिहाजा मौलाना साहब अभी तो थोड़ा थोड़ा सा खुले हैं कि जनाब बाजवा साहब और सदर साहब ये अपना जनरल फैज ने ये मामला, अभी बहुत सारी और बातें भी हैं, शायद आगे जाके वो भी बता दें। लेकिन मौलाना साहब के साथ मेरा ज़ाती नज़रिया ये राय दे रहा हूँ कि मौलाना साहब के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तावन करना चाहिए। हालांकि मेरी नज़र में इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो हैंड हुआ है, जो अगर कोई पार्टी कह सकती है तो वो मुस्लिम लीग नून है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 100% जब इमरान खान साहब फील्ड से निकल गए, इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, उनको सजाएं हो गई अदालतों में, तो फिर एक ही पार्टी सामने फ्रंट पे नजर आती थी और वो थी मुस्लिम लीग नून, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 100% ये उम्मीद थी कि वो 130-135 सीटें जीतेंगे, लेकिन वो मामला भी गड़बड़ किया गया। क्यों किया गया, बहरहाल एक लंबी बहस है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, पिछले दिनों कल सहार अब्बासी साहब का भी एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा कि जी शाद रफीक साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब को भी जिताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, हम पब्लिक ने हमें वोट नहीं दिया तो हम अपनी हार को कबूल करते हैं। ये दोनों लीडर हैं जो अपना साद रफीक साहब और खुर्रम दस्तगीर, एक किस पार्टी के हैं? नून लीग के। आज तक किसी सियासी पार्टी के लीडर ने नहीं कहा कि जनाब हारने वाले कहते हैं हमें जिताओ, जीतने वाले ने, और जो जिसको ये कहा जाए कि हम तुम्हें जिता देते हैं, वो दो ही हैं ये बंदे, मौलाना एक साद रफीक साहब और एक खुर्रम दस्तगीर साहब। वो नहीं माना, जो अवामी फैसला हम तस्लीम करते। इससे ये चीज साबित होती है कि मुस्लिम लीग नून इस हालात में भी जो अवामी फैसला है उसे कबूल करने को तैयार है। क्यों? इसलिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लीडरान की ये एक सोच है कि पाकिस्तानी अवाम नहायत क्राइसिस में, मुल्क नहायत क्राइसिस में, इसको बाहर निकाला जाए, मेहनत की जाए, ऑनेस्टी के साथ, दयानतदारी के साथ, और मुल्क को इस क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। पीटीए के जो आज़ाद मेंबर है, मैंने आपको पिछले सारे प्रोग्राम में ये बता रहा हूँ, औकात कि ये सारे इनके नहीं है। जो 93 पीटीआई के आज़ाद कैंडिडेट नहीं है, इनमें तकरीबन 30 से 32 कैंडिडेट आपको नज़र नहीं आएंगे जब भी ये अपोजिशन में जाकर बैठेंगे, और कुछ ही दिनों में देखिएगा कि इनमें 30, 35, 40 एमएनए नज़र नहीं आएंगे। जिस तरह जी अभी 30 से 35 एमपीए नून लीग में शामिल हो चुके हैं ना, अभी मेरा 20 के करीब मजीद एमपीए ये नून लीग में शामिल होंगे, और एक मजबूत गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नून लीग है पंजाब के अंदर। अब पंजाब में कोई कंपटीशन नून लीग का नहीं होगा, एक मजबूत गवर्नमेंट बना के खड़े होंगे नून लीग में। और मैं तो कहता हूं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मरकज में गवर्नमेंट में नहीं बनानी चाहिए। उन्हें कहा बनाओ, जब तुम नहीं बना सकोगे फिर मैं बनाऊंगा। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त भी सियासत पे अपर हैंड अगर कोई सियासी लीडर है पाकिस्तान के अंदर तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। मैं फिर भी कहता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तामन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को करना चाहिए, क्योंकि पिछले जो पीरियड गुजरा आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, जब ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने मियाँ साहब की हर बात को मानते हुए प्रोग्राम को चलाया, और फजल रहमान साहब अपने लोगों को मियाँ साहब के कहने पे भी लेके आए, और भरपूर किस्म का जो शो होता है, पावर शो, वो मौलाना फजल रहमान साहब ने दिखाया।
इसी वजह से उनके साथ जो कि ये जब ये कभी फौजी मीटिंग्स होती थी बाजवा साहब की और जनरल फैज की, तो उनको कोई ना कोई लॉलीपॉप दे के मौलाना साहब को फारिग कर देते थे और मौलाना साहब लॉलीपॉप लेके निकल जाते थे। लेकिन पीपल पार्टी और नून लीग को मौलाना फजल रहमान साहब का भरपूर साथ देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पार्टियां उस वक्त फील्ड के ऊपर एक्टिव नहीं थी। मौलाना साहब की जो पार्टी है और उनके जो लोग हैं, जो उनके मजहबी तौर पे भी चाहने वाले हैं, वो फील्ड में थे, वो सड़कों के ऊपर थे। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, ये बाकी जो हैं, ये शेरपाव साहब एक सीट, पहले भी एक सीट, उससे पहले भी एक ही सीट, ये वन मैन शो है, एक एक सीट के सियासी पार्टी है। जमात इस्लामी क्या है, पहले भी 2-3 सीटें थी, 2 पार्टी की सियासी जमात है। ये फजल, ये शेख रशीद साहब किधर गया? शेख रशीद किधर गया? वो शेख रशीद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई 4 सूबों के अंदर पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिसे 4 सूबों में जिनके कैंडिडेट जीते, 4 सूबों की अगर कोई पार्टी है पूरे पाकिस्तान की, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। बलूचिस्तान में जीते, पंजाब में जीते, सिंध में जीते, केपीके में जीते, तो कुछ जिताया ही नहीं गया। अगर फ्री हैंड मिलता तो केपीके, बलूचिस्तान और पंजाब में भी गवर्नमेंट नून लीग की बनती। सिंध में तो उन्होंने काम ही नहीं किया नून लीग वाले की, नहायत नकम्मी की टीम है नून लीग की सिंध के अंदर, उन्होंने काम ही नहीं किया। अगर काम आज भी काम करें तो जल्द देखें नून लीग का क्या निकलता है। लेकिन अगर फ्री हैंड होता, फेयर इलेक्शन किए जाते, तो ये केपीके में नून लीग की गवर्नमेंट बनती, बलूचिस्तान में भी नून लीग की गवर्नमेंट बनती और काफी एक्सीडेंट के साथ बनती। और पंजाब में तो अल्लाह का फजल हो ही गया ना। मैं आपको बता रहा था कि ये जितने भी MP है आपको नजर आ रहे हैं, ये जो 117-18 ये नहीं है, इनमें 30 तो वैसे ही नहीं है PTI के। और आप देखिएगा ये ज्यादा से ज्यादा, ये 116 में से ना ज्यादा से ज्यादा ये PTI के पंजाब असेंबली के अंदर 50 से 60 MP होंगे, बाकी सारे नून लीग के अंदर शामिल हो जाएंगे। अपोजिशन ही नहीं होगी पंजाब के अंदर। मैं तो कहता हूं ये मरकज में गवर्नमेंट ही ना बनाए, आराम से पंजाब में तगड़ी गवर्नमेंट बनाए और 5 साल काम करें। आगे देखें, आगे ये इलेक्शन जो है, कोई भी पार्टी इस वक्त की पोजीशन में गवर्नमेंट बनाएगी ना, 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चल रही। कौमी असेंबली के दोबारा इलेक्शन करवा ना कराए, सूबों के इलेक्शन, कौमी असेंबली के दोबारा इलेक्शन कराए, फिर लग जाता है पता, मैदान लगा के देख लें। अगर नून लीग की इस वक्त 83 सीटें हैं ना, तो नून लीग 125 लेगी, दोबारा इलेक्शन करा के देख लो। मैं तो कहता हूँ ये PTI की जो बंदे कहते हैं ये वो है, मैं कहता हूँ दोबारा इलेक्शन करवा के देखो, ये नून लीग ना जीतेगी 125 से ज्यादा सीटें, मुझे पकड़ लें आप। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को भरपूर किस्म का ताउन करना चाहिए। हम इसके हक में हैं। हालांकि मौलाना साहब ने नून लीग के ऊपर ये कहा कि ये भी मिली हुई है, ये इनको नवाजा गया है और इस्टेब्लिशमेंट या फौज ने इनको नहीं। अगर नवाजा जाता ना मौलाना फजल रहमान साहब, तो नून लीग मेरिट के ऊपर 120 से 25 सीटें जीतती है। इलेक्शन दोबारा कौमी असेंबली का करवा के देख लो। ये मजहबी जमातों को वोट कोई नहीं पड़ना, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की अवाम आदि इसके लिए तैयार ही नहीं। पाकिस्तानी अवाम जब तैयार होगी तो जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। जब ये माइंड सेट बन जाएगा पाकिस्तानी अवाम का, उन्होंने मजहबी जमातों को आगे लेके आना है, अभी तक इस किस्म का माइंड सेट ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर अवाम का कि किसी मजहबी जमात को आगे लेके आए। या तो इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है मजहबी जमातों की, उल्टी चक्कर है ना जिन मजहबी जमातों है। मैंने जमात इस्लामी के ये इलेक्शनों के में पूछा था, यार आपने इतनी मुनज़्ज़म पार्टी है, जीतते आप नहीं हो। कहता अभी तक जमात इस्लामी के वो क्या MP थे इलेक्शन पे खड़े, उन्होंने कहा ये अभी तक पाकिस्तानी अवाम का माइंड सेट नहीं है मजहबी जमातों की तरफ, जब बनेगा तभी हमें वोट पड़ेंगे। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, ये तो तय है, मैंने आपको बताया था
कि नून लीग की मरकज़ में और पंजाब में तगड़ी गवर्नमेंट बननी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तानी अवाम के म्यार के ऊपर पूरी उतरेगी और आने वाले इलेक्शन में भरपूर किस्म के वोट कास्ट करेगी और इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप मारेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ ही ख़वातीन हज़रात इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।